आशीषों की अज्ञानता. We should have faith in him. हमें उस पर विश्वास रखना. How many of you have a strong faith in the Lord? कितने हैं जिनको परमेश्वर पर मजबूत विश्वास है? We must have the strong faith in the Lord. आपके अंदर परमेश्वर के लिए मजबूत विश्वास होना चाहिए. If you have that, you will see miracles in your life. अगर आपके अंदर वो है तो आप चिन्ह चमत्कारों को देखेंगे. विश्वास है आपके पास में? जानकारी है आपके पास में परमेश्वर आशीषों के बारे में क्या कहता है? हालेलुया. ये हम क्यों दे रहे हैं? ताकि आप हर क्षेत्र में, in all area we have to be wise. और हमें हर क्षेत्र में हमें बढ़ना है. उससे भी बढ़ के भी कुछ भी पाना है हमको. आमेन. आमेन. हालेलुया. केवल प्रार्थना आत्मा की बातों में नहीं, हमें और उससे भी बढ़कर बहुत चीजों को पाना है. So today again I am continuing the message which I did Sunday back. और अभी इस समय हम फिर से उस विषय को जो पिछले संडे हमने देखा था उसे कंटिन्यू करेंगे. Do you have your notes? क्या आपके पास आपके नोट्स हैं? We were speaking why believers are not blessed financially in their life. और हम देख रहे थे क्यों विश्वासी लोग अपने धन में, अपने आर्थिक बातों में आशीषित नहीं हैं. So there are some reasons. उसके पीछे कुछ कारण है. I want to ask you that reasons. और आपसे पूछना चाहें क्या कारण है वो? What are these reasons? क्या है वो कारण? बोलिए. Yeah, ignorance about the faith in the Lord. विश्वास की घटी. Yes. विश्वास की घटी. और not developing financial management skills. और पैसे के व्यवहार के बातें में नहीं, बुद्धिमानी से पैसे का व्यवहार न नहीं करना. What is another reason? और तीसरा कारण क्या है? Lack of faith in the Lord who blesses. और उस परमेश्वर पर विश्वास की कमी जो हमें आशीषित करता है. So ignorance about the blessings can lead you to poverty. और उन आशीषों के बारे में न जानना आपको गरीबी में ले जाता है. आशीषों की अज्ञानता. आशीषों की अज्ञानता. The ignorance about finance in the word can lead you to the poverty, it can lead you to live a poor life. और उन आशीषों की अज्ञानता जो परमेश्वर आपके लिए रखा है वो नहीं जानना आपके लिए गरीबी में ले जाता है. Number 2, we should have the faith in the Lord who blesses us. और दूसरा, हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है who gives us to enjoy in rich. जो हमें सुख देना चाहता है. Who can give us to enjoy everything in richness, in lavishness. जो हमें भरपूरी से चलाना चाहता है, जो हमें सुख में रखना चाहता है. We should have faith in him. हमें उस पर विश्वास रखना A है. very strong faith in him. और बहुत मजबूत विश्वास उस पर रखना है. How many of you have a strong faith in the Lord? कितने हैं जिनको परमेश्वर पर मजबूत विश्वास है? Amen. Some hands didn't go up, no problem, you can still develop it. कुछ हाथ नहीं उठे लेकिन फिर भी आप उसे सीख सकते हैं. We must have the strong faith in the Lord. आपके अंदर परमेश्वर के लिए मजबूत विश्वास होना चाहिए. We should have the deep faith in the Lord. आपको मसीह में गहरा विश्वास होना जरूरी है. If you have that, you will see miracles in your life. अगर आपके अंदर वो है तो आप चिन्ह चमत्कारों को देखेंगे. If you have that, you will feel and you will enjoy God's riches and God's mercy, God's grace, God's righteousness, God's favor, everything that is in Christ will be yours. अगर आपके अंदर वो है तो आप परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का वो शांति, वो सब कुछ आप अपने अंदर वो ग्रहण करेंगे. All that is with Christ will be yours. और वो सब कुछ मसीह के द्वारा आपके पास होगा. I said all that is it with Christ will be yours. और वो सब कुछ जो मसीह के पास है, मसीह का है, वो सब कुछ आपका होगा. Because we are co-heirs in the Lord. क्योंकि हम मसीह के संगी वारिस हैं. We are sons and daughters of that same Father. और क्योंकि हम उसी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. Jesus is our elder brother. और यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है.
I'm waiting for Hebrews. और मैं इब्रानियों के लिए इंतजार कर रहा हूँ। हालेलुया। How many of you are waiting? कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? इब्रानियों के पुस्तक के लिए कितने लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? Amen. Yes, God willing, next week we will have. और परमेश्वर ने चाहा अगले हफ्ते हम लोग उसमें जाएंगे। I am in temptation to stop the guest and I will preach. और मुझे तो ऐसी लालसा हो रही है कि जो पास्टर आ रहे हैं उनको रोक कर मैं वहां प्रचार करने लगूं I will preach. और मैं प्रचार करूं। But let's see how it goes. लेकिन देखते हैं प्रभु क्या चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So we should have the faith in the Lord who blesses us. तो हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना है जो हमें भरपूरी से चलाता है। You have the right knowledge about prosperity. Good. You have faith. It is also good. But again, third thing which we have is very necessary is wise management of money, or a skill developed inside of you to manage money. और आपके अंदर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, आपके अंदर वो चीजें आपने सीखी हैं, आप उस परमेश्वर की जानकारी, उस बातों को, आशीष की बातों को आप जानते हैं। लेकिन तीसरी चीज आपको जानना जरूरी है, वो है कि कैसे व्यवहार करना है। पहला दो कितने लोग के पास है? How many if you have the about two things? और ऊपर की दो बातें किनके पास में है? विश्वास नहीं है, जानकारी मिला, ये दोनों पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। विश्वास है आपके पास में, जानकारी है आपके पास में, परमेश्वर आशीषों के बारे में क्या कहता है। हालेलुया। Now the third thing is how many of you have the wise management of money? तो अब बात आता है कितनों के पास में है पैसे को लेकर बुद्धिमानी से काम करने की बातें, वो व्यवहार करने कितने लोगों को पता है? पैसे को सही तरीके से मैनेज करने के लिए कितने लोग को आता है? Yes, all Congress, please raise your hands. सबको पता है? सबको मालूम है? Then I not need to preach then. तो मुझे यहाँ प्रचार करने की जरूरत नहीं है। But still I will help some people, those who don't know. लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ लोगों को जिनको जरूरत है उनके लिए यहाँ पर प्रचार करेंगे। So I said you that we give to the Lord according to our income. In the same way, we should learn to spend according to our income. तो हमने देखा था कि हमें आय के अनुसार हमें परमेश्वर को लिए देना है, लेकिन उसी के साथ में हमारी जैसी आय है उस हिसाब से हमें खर्चा भी करना है। ये चीज अपने पड़ोसी को कान पकड़ के समझाइए। So कान पकड़िए, come on, डरो मत, no problem. कान चेक करो और पकड़ो और बोलो, जैसा आपका आमदनी है वैसा आप प्रभु को देते हैं, उसी तरीके से आमदनी के अनुसार खर्च करना सीखना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो मैं आपको ये नहीं सिखा, मैं आपको काफी बार बता चुका हूं ये हम क्यों दे रहे हैं, ताकि आप हर क्षेत्र में, in all area we have to be wise, और हमें हर क्षेत्र में हमें बढ़ना है और बुद्धिमान होना है। not just उससे भी बढ़ के भी कुछ भी पाना है हमको। आमेन, आमेन, हालेलुया। केवल प्रार्थना आत्मा की बातों में नहीं, हमें और उससे भी बढ़कर बहुत चीजों को पाना है। इन ऑल एरिया, हर बातों में, सभी क्षेत्रों में। आमेन, आमेन, हालेलुया। आमेन। So we can have three things I gave you. Accordingly we have to manage the income. Number one, people live beyond their means or their income. Number two, people live with their income. Number three, people live within their income. तो तीन चीजें हमने उसके अंदर जाना था कि कुछ लोग हैं जो अपनी आय से अधिक खर्चा करते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी आय के बराबर खर्चा करते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने आमदनी के से कम खर्चा करते हैं। आमदनी जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्चा करके जीने वाले रहते हैं। दूसरा बोलिए, आमदनी के बराबर मतलब जितना मिला उतना पूरा का पूरा विश्वास योग्य बनकर खर्च करके जीते हैं। और तीसरा, आमदनी से कम खर्च करके वो जीते हैं। सो दिस थ्री लिविंग इन फाइनेंस इज देयर। और
और ऐसी 3 जीवन शैली आर्थिक क्षेत्र में है। Which one is the best? और कौन सी जीवन शैली बेहतर है? कौन सी जीवन शैली बेहतर है? आमदनी से कम खर्च करके जीना ये सबसे उत्तम है। आमीन। Yes. Why? Because these people are investors. They save money. They think about their future. क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने पैसे को निवेश करते हैं, अपने पैसे को बचा के रखते हैं और भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। See, you can say that I don't have that much now where I can save. और आप कह सकते हैं कि मेरे पास तो उतना नहीं है कि मैं अपने पैसे की बचत कर सकूं। But the Lord will give you finance where you have to deal in this way. लेकिन परमेश्वर आपको धन देगा कि आप इस तरीके से इस तरीके से चल सकें। So we are putting up the foundation. और हम इसमें एक नींव तैयार कर रहे हैं। People always see the building, लोग तो बिल्डिंग देखते हैं but they don't see the foundation. लेकिन वो नींव नहीं देखते। I always love to put the foundation. और मैं हमेशा ये बहुत पसंद करता हूँ एक नींव को बनाने में, So that on that foundation you can build the things up. और उस नींव के ऊपर आप और बड़ी चीजों को खड़ी कर सकते हैं। I always say the way up is the way down. और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऊपर जाने का रास्ता नीचे जाना है। Hallelujah. Hallelujah. So let us prepare some foundations. तो आए तैयार हो जाएं कुछ नींवों के लिए। I spoke about the lifestyles. और हमने कहा कुछ जीवन शैलियों के बारे में। People copy the lifestyle of others. Their parents, usually the parents' lifestyle, the children copies. और लोग दूसरों की जीवन शैली को कॉपी करना चाहते हैं और जो उनकी पिछली पीढ़ी ने किया वही वो जीवन शैली वो आगे बढ़ाते हैं। माँ बाप अगर फुल खर्च करके जीने वाले, उड़ा के जीने वाले हैं तो बच्चे भी फुल खर्च करके उड़ाने वाले होंगे। उससे थोड़ा ज्यादा खर्च करके पूरा उड़ाने वाले बच्चे भी रहेंगे। So lifestyle, when we are putting up the lifestyle, don't forget that you are not doing just for you. You are doing this to set an example for your next generation too. तो जब आप अपनी जीवन शैली जी रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी आपको तैयार रहना है। अपने आने वाली पीढ़ी के लिए उदाहरण बन रहे हो। उदाहरण बन के रहना है। You have to become an example. आपको एक उदाहरण बनना है। Amen. Usually people they take many years to leave the lifestyle they were following once. और लोगों को वो बहुत समय बीत जाता है वो जीवन शैली से बाहर निकलने के लिए जो वो एक समय जी रहे थे। I said 7 years it takes. और हमने कहा था 7 साल लगते हैं। If a beggar becomes rich, he will take 7 years to live in that lifestyle. तो अगर एक गरीब भिखारी अगर वो अमीर बन जाता है तो 7 साल लगेंगे उसको उस जीवन शैली में पहुंचने के लिए। हमेशा वैसा ही जिया है तो सडनली अगर पैसा आ गया तो भी वो पैसा बाजू में रख के वो वैसे ही जीने का कोशिश करता है। और उसी टाइम पर अगर एक व्यक्ति बहुत धनवान है, धनवान व्यक्ति अगर अचानक से गरीब हो गया तो गरीब होने के बाद में वो अपने धनवान रहते समय पर जैसा जीता था वो अपने घटी में भी वैसे ही जीने की कोशिश करता है। हालेलुया। आप लोग हैं मेरे साथ में? Yes. तो बहुत समय लगता है एक व्यक्ति को अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए। हालेलुया। 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 But when the Holy Spirit comes, he makes the things very easy. लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है वो चीजों को बहुत आसान कर देता है। Within a fraction of seconds you can change. और कुछ ही पलों में वो चीजें बदल जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। If I need, I will ask. James 4 and verse 3 says, people receive the financial breakthroughs. और याकूब 4 और उसका 3 हम It says that people don't receive the financial breakthroughs because they are asking with wrong motives. कि लोग छुटकारे और आर्थिक बातों से आजादी इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि वो गलत उनका उद्देश्य है कि तुम मांगते हो तो पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सभी लोग सीधे बैठिए।
वचन की ओर ध्यान दीजिए। काफी बार लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं। कारण क्या है? गलत लालसा से, इच्छा से मांगते हैं। बुरी इच्छा से, गलत उद्देश्य रखकर परमेश्वर से क्या करते हैं? मांगते हैं। So it means that there also our motive and our management God sees and then He answers your prayers. और हम देखते हैं वहां भी परमेश्वर हमारे उद्देश्य को और हमारे किस तरीके से हम मैनेज करते हैं उसको देखता है। इधर वाले ध्यान दे रहे हैं क्या? परमेश्वर ऐसी प्रार्थना का उत्तर हमें देता नहीं है। परमेश्वर देखेगा कि आप कैसे चीजों को हैंडल कर रहे हैं। हालेलुया। And I spoke that God will not give His resources to bad managers. और हमने कहा था कि परमेश्वर अपने संसाधनों को, अपनी चीजों को गलत मैनेजर के हाथ में नहीं देगा। I love that verse where it is written that God didn't put rain on earth because there was no man. और मुझे वो वचन बहुत पसंद है जहां लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा को नहीं भेजा था क्योंकि वहां पर मनुष्य नहीं थे, कोई मनुष्य नहीं था। So if there is no man, God will not waste His resource. तो जहां कोई मनुष्य नहीं है तो वहां परमेश्वर अपना वो संसाधन भेजकर कुछ वेस्ट नहीं करेगा, व्यर्थ नहीं करेगा। और जहां कोई मनुष्य नहीं है, जो जहां कोई संभालने वाला अच्छा नहीं है, वहां परमेश्वर अपने संसाधन भेजकर देकर वेस्ट नहीं करेगा। आमेन। हालेलुया। Are you getting me what I mean to say? क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? My God. वर्षा होती तो क्या बिगड़ जाता? अगर परमेश्वर बारिश भेज देता तो क्या बिगड़ जाता? अच्छी वनस्पति आती, अच्छे पेड़ पौधे उगते, हाँ या ना? यस। कहता है कि कोई मनुष्य नहीं, इसलिए परमेश्वर ने बारिश नहीं दी। हालेलुया। कोई संभालने वाला नहीं था, इसलिए बारिश नहीं दी। बारिश आती, वनस्पति आती, चीजें आती, कोई संभालने वाला वहां नहीं है। तो प्रभु अपने रिसोर्स को वेस्ट नहीं किया। हालेलुया। The principles remains the same. और वो नियम, वो सिद्धांत आज भी वैसा ही है। आमेन। So if God is not giving you something after you're praying from 1995, और परमेश्वर अगर आपको कुछ चीजें नहीं दे रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं 1995 से, तो भी it means that now you are not capable to manage that. इसका कारण यह है कि कुछ चीजों को आप संभालने के योग्य नहीं है। And God has another idea. Before He gives you something of your own, He will give the things of somebody else, and He will watch how you are managing others' property. और परमेश्वर का विचार भी ऐसा है कि वो कुछ चीजें आपको देने से पहले कुछ दूसरे की आपको देगा और देखेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको कैसे संभालते हैं। So before He gives you your own house, God will keep you in rented house and He will watch how you are managing His property. तो आपका अपना घर देने से पहले परमेश्वर आपको किराए का घर देगा और आप देखेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। Some people says that भाड़े का घर है, क्या करने का इधर? They will not clean. और वो वहां सफाई नहीं है। They will not do anything in that house. 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कलर नहीं मारेंगे। क्यों? भाड़े का घर है। Whatever the Lord gives, honor and manage. और जो भी कुछ परमेश्वर देता है, आदर करें और उसको संभालें। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। If God has given you talents, use it wisely. God will give you more. आमेन। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ गुण दिए हैं, कुछ टैलेंट्स दिए हैं, उनको अच्छे से बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। If you have a talent of, just I'm taking an example, if you have a talent of keyboard and if you are using it well, God will pour more and more upon you and you will become the finest in that area. और एक एग्जांपल से कहना चाह रहे हैं, जैसे आप कीबोर्ड जानते हैं और आप उससे अच्छा बजा लेते, अच्छे से आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर और एरियाओं में आपको बढ़ाएगा, उसी क्षेत्र में आपको ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। यस, God will take you, God will make you finest in that. और परमेश्वर आपको सबसे बेस्ट कर देगा।
will pour wisdom. और बुद्धिमानी देगा, He will pour anointing, आपको ऊपर अभिषेक डालेगा, more talents. आपको और गुण देगा। Then you will play guitar. तो आप फिर गिटार बजाएंगे, Then you will play drums. फिर आप ड्रम्स बजाएंगे, Then you will play bass. फिर आप बेस गिटार बजाएंगे, Then you will play all kind of acoustics. फिर आप सब तरीके के वो यंत्र बजाएंगे, Then you will learn to do the mixing. फिर आप मिक्सिंग करना सीख जाएंगे, Then you will learn to sit on laptop. फिर आप लैपटॉप पर बैठेंगे, Then you will learn to stand on camera. फिर आप कैमरे पर भी बैठेंगे, Then slowly you will start handling the church. फिर उसी प्रकार से आप कलीसिया को संभालना सीखेंगे। Slowly and slowly, God is looking how you are using the talent. तो इसी तरीके से धीरे धीरे परमेश्वर देख रहा है आप अपने गुणों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, Manage well that what the Lord has given you. और अपने जो परमेश्वर ने दिया है उन्हें अच्छे से संभालना सीखें। There are 3 needs. और 3 जरूरतें हैं, Basic needs, और मूल जरूरतें, बुनियादी जरूरतें, बुनियादी जरूरतें, periodic expenses, और बार बार होने वाले खर्चे, occasional expenses. और कुछ अवसरों पर होने वाले खर्चे। I'm just repeating it. Why? Because there is a gap. और इसे हम दोहरा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक गैप हो चुका है। Hallelujah. हालेलुया। So there are 3 types of needs. So we have to identify what need now we have. और 3 तरह की जरूरतें हैं और हमें पहचानना है कि कौन से प्रकार की जरूरतें हमें आज हैं। I spoke about emergency fund. और हमने बात किया था वो इमरजेंसी के लिए हमारे पास पैसे हों। And I spoke about 3 things that you should ask to yourself और when you हमने go कहा to buy था, something. और हमने कहा था 3 बातें आपको अपने आप से पूछनी है जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। तो क्या है वो 3 बातें? चलो 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 जल्दी बोलो। जरूरत अभी है क्या? नंबर 2, उतना पैसा है क्या खरीदने के लिए? तीसरा, जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना मेरी जरूरत उससे पूरी हो रही है क्या? लाखों रुपया खर्च हो रही है लेकिन जरूरत उतना पूरा नहीं हो रहा है, सो व्यर्थ है। हालेलुया। If you die tomorrow, अगर आप कल मर जाते हैं if I come to do the funeral और हमें आकर वो दफन क्रिया की सेवा करनी पड़े and I will ask you, और हम आपसे पूछें, please tell the 3 things, you should answer it. और हम आपसे पूछें वो 3 चीजें बताएं, तो आपको बताना है। उठ जाने का बताने फिर गिर जाना, but you have to remember it all your life. और आपको याद रखना है आपके पूरे जीवन भर। Will you do that? क्या आप करेंगे? Hallelujah. हालेलुया। So some people spend their whole salary before the sunset. और कुछ लोग अपना पूरा सैलरी, पूरा आमदनी एक ही दिन में शाम होने तक खर्च कर डालते हैं। वचन में लिखा हुआ है, क्रोध करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा सैलरी, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे। लेकिन कुछ लोगों का सैलरी नहीं रहता है, so they faithfully they will spend everything, शाम तक पूरा खाली। So you should not be like that. और आपको वैसा नहीं होना है। What are the golden principles of managing money? और कौन सा वो कौन सा वो सुनहरा नियम था जो हम पैसे को I संभालने के बारे told में you, था? never forget that. आपसे कहा था कभी नहीं भूलना उसे। What is that? क्या है वो? Who will say? कौन कहेगा? Yes, increase your income, cut down your expense. और अपनी आमदनी को बढ़ाएं और अपने खर्चों को कम करें। Youngsters, learn it very well. और जवानों सीख जाएं अच्छे से। Middle age, learn it well. और जो मध्य वयस्क हैं वो भी सीखें। Those who are old, learn it well. और जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत अच्छे से सीख Sunday जाएं। school, learn it well. और संडे स्कूल के बच्चों अच्छे से सीखो। What are the golden principle for spending? और वो कौन सा सुनहरा नियम है खर्चा करने का? बोलिए। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचना है, खर्चे को कैसे कम करे। If you do that, you will not be in lack. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कमियों में नहीं रहेंगे। आमीन। So we will do the first one. तो हम पहला करने जा रहे हैं, Increase your income. अपनी आमदनी को बढ़ाना है। Praise God. Praise God। I told that some people spend money to buy the things they don't need to impress the people they don't like. हमने कहा था कि कुछ लोग ऐसी चीजों को खरीदते हैं उस लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। कितने लोग करते हैं ऐसा? फिर से बोलो, नहीं समझा।
हाँ, दो कुछ बार लो- बोलने का हर चीज। कुछ लोग ऐसी चीजें खरीद लेते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए, जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। जला के, हाँ, पूरा जला जला के उसको फ्राई करने के लिए क्या करते हैं? व्हाट दे डू? दे विल बाय द थिंग्स दैट इज नॉट नीडेड, जरूरत नहीं है लेकिन उसको दिखाना है, इसके लिए खरीदेंगे, उसके घर के सामने से लेके आएंगे, 10 मिनट घर के बाहर रखेंगे, फिर 8:30 बजे अंदर लेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? Hallelujah. Why they are doing this? Are funny people, foolish people. और क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं और वो उनमें बुद्धि नहीं है। जिनको वो पसंद नहीं करते हैं उनको दिखाने के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। This is foolishness. और ये मूर्खता है। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? We should not do that lifestyle. हमें उस जीवन शैली के जैसा नहीं चलना So है। how we can increase the income? तो हम कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते I हैं? said number 1, to do some extra works. तो हमने सबसे पहले कहा था कुछ एक्स्ट्रा काम करें। Whatever you are doing now, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, find if you can do some extra works if it is possible. आप ढूंढें कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने समय में एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अगर आपसे संभव हो तो। Ecclesiastes 9:10 says, Solomon says, whatever you do with full might. और सुलेमान कहता है, सबोपदेशक 9:10 कहता है हाँ जी, कि जो भी तुम कुछ करो वो सब अपने पूरे सामर्थ्य से करो, use your full might. पूरे शक्ति से करो। Not 20%, 30%, 50, 80, 95. No, 100%. The strength in you should be used. और 50 नहीं, 60 नहीं, 70% नहीं, 100% आपको अंदर जितनी शक्ति है उससे पूरा इस्तेमाल करना है। Amen. बोलो, अपनी शक्ति को अपनी शक्ति को पूरा इस्तेमाल करना है। पूरा इस्तेमाल करना है। सवाल तैयार है? कितने लोग अपनी शक्ति को पूरा इस्तेमाल करते हैं? कैसे इस्तेमाल करते हैं? पूरा। बोलिए। अपना ताकत को, सुलेमान कहता है पूरा इस्तेमाल करो, थोड़ा नहीं। हाँ, मैं इस्तेमाल करता हूं। कैसे? सुबह चाय बना के, फिर दोपहर का खाना बना के, फिर शाम का कटिंग चाय बना के, हाँ, फिर रात का खाना बना के। क्या ये पूरा सामर्थ्य इस्तेमाल हुआ आपका? बोलिए। उसी टाइम पर कुछ बहन लोग खाना भी बनाती है, चाय भी बनाती है, रात का खाना भी बनाती है, साथ में और काम भी करती है। हालेलुया। वो क्या कर रही है? वो अपना पूरा ताकत इस्तेमाल कर रही है। और यहां पर ये सिर्फ चाय पूरनपोली बना के खा के सो जाते। So what is Solomon says? Solomon is saying use your might full. तो सुलेमान क्या कहता है? वो कहता है अपने पूरी शक्ति को इस्तेमाल करना है। Youngsters, use your might full as you're young. Run as much you can run. Work as much you can work. और जवानों, अपने ताकत को पूरा इस्तेमाल करो, अपनी शक्ति पूरी इस्तेमाल करो, दौड़ो जितना आप दौड़ सकते हो, दौड़ो, काम करो उतना जो आप कर सकते हो, अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करो। टाइम आएगा, the time will come when you won't be able to work. और समय आएगा जब आप कुछ करने के लिए ताकत नहीं रहेगी आपके अंदर, Then you will regret, जवानी में कुछ किया नहीं. और उस समय आपको पछतावा होगा कि जवानी में कुछ नहीं किया। And then you will linger around and you will say, you will ask for help to others. और फिर आप यहाँ वहां भटकेंगे और आप सहायता के लिए मांगेंगे। काम करने के टाइम पे काम नहीं किया, बैठने के टाइम पे काम करना पड़ सकता है। पड़ोसी को हाथ देके बोलिए। काम करने के टाइम पे काम नहीं किया तो बैठने के टाइम पे काम करना पड़ सकता है। दूसरा पड़ोसी को बोलिए, पीछे वाला। काम करने के टाइम पे काम नहीं किया तो बैठने के टाइम पे काम करना पड़ सकता है। आगे वाले को भी बोलिए। काम करने के टाइम पे काम नहीं किया तो बैठने के टाइम पे काम करना पड़ सकता है। So when we are youth, you should use your strength full. तो जब आप जवान हैं, युवावस्था में हैं, अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल करना है। Any minister listening to me, use your full strength for the ministry of the Lord. अगर कोई सेवक मुझे सुन रहे हैं, आपसे कहते हैं अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल करें से परमेश्वर की सेवा में। Why? Deuteronomy 8:18 says, He gives us strength to earn money. क्यों? व्यवस्था विवरण 8:18 कहता है वो परमेश्वर हमें ताकत देता है कि हम उससे कमाई कर सकें। He gives us the strength so that we can earn money. वो हमें बल देता है कि हम उससे
आमदनी कमा सके। क्या देता है? बल He will not give you money. वो आपको धन नहीं देगा, He will give you strength. वो आपको सामर्थ देगा। So whenever you earn money, remember the strength is given by the Lord. तो जब भी आप धन बल पाते हैं तो आप याद करें कि परमेश्वर ने आपको बल संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिया है। जब भी आप पैसा कमाते हो तब ये ध्यान देना कि प्रभु आपको ताकत दिया है कमाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैन ये आमेन, हमेशा इधर का पेटी का एक कोने में रहना चाहिए। आज मैं कमा रहा हूं, ये ताकत कौन दे? मैं नहीं बोल रहा, इधर क्या लिखा है? जो काम ये इधर ये रुक गया है। व्यवस्था विवरण 8:18, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है। जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ, हाँ अंडरलाइन करके रखना है उधर। जो तुझे संपत्ति कमाने का सामर्थ देता है। हालेलुया। So if you don't have money, so stop praying, Lord give me money, give me money, give me money. Don't pray that. अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप परमेश्वर से पैसा आने दे, पैसा आने दे, don't pray that. ऐसा प्रार्थना नहीं करो कैसा? कि प्रभु पैसा दे दे, पैसा पैसा आने दे। अन्य भाषा में भी वही बोलते, पैसा आने दे, पैसा आने दे, पैसा आने दे। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? Have you seen tortoise? क्या आपने कभी कछुए को देखा है? जिंदगी में कभी कछुए को देखा है क्या आपने? देखा है? यस कैसे चलता है? So tortoise believers. और कछुए विश्वासी। आने दो। I always speak about Indian fauda. यस यस। और हमेशा मैं इंडियन फावड़े के बारे में कहता हूँ। इंडियन फावड़ा और अमेरिका फावड़ा, यूएसए का फावड़ा में फर्क है। इंडियन फावड़ा कैसा है? एवरी संडे आने दे, आने दे, आने पूरा आने दे। हालेलुया। हालेलुया। Some people are not laughing. I don't know in which spiritual realm you are. कुछ लोग हंस नहीं रहे, हमें नहीं पता कौन से आत्मिक मंडल में आप लोग हैं। My God, may the Holy Spirit help me to reach there. और पवित्र आत्मा मुझे सहायता करे वहां पहुंचने के लिए। So God will give you strength. और परमेश्वर आपको सामर्थ देता है। God will give you skills. परमेश्वर आपको स्किल, आपको गुण देता है। God will give you knowledge. परमेश्वर आपको जानकारी देता He है। will give you talents. वो आपको टैलेंट्स देता है। He will give you wisdom. आपको बुद्धि देता He है। will give you idea. आपको विचार He देता will give है। you concept. परमेश्वर आपको नियम देता है। What you can do, you can turn all this into money. और आपको करना क्या है? उन सब को धन में बदलना है। Can I tell you one more thing? क्या आप एक और बात कह You सकते can हैं? turn your language into money. आप अपने भाषा को भी पैसे में बदल सकते हैं। हालेलुया। What you can do? आप क्या कर सकते हैं? You can turn your language into money. Some people, they use their language and they turn it into money. आप अपने भाषा को, आप कुछ लोग, आप जानते हैं कुछ लोग अपने भाषा को पैसे में बदलते हैं। Some tourist place. कुछ टूरिस्ट की जगहों पर जहां पर लोग बाहर से, विदेश से या जगहों से घूमने आते हैं। There is one person who knows English. So what he will do? He will use his English language so that the people, those who are coming from out, he can help them to translate or to speak into their language. And he's earning money about it. तो एक व्यक्ति अंग्रेजी जानता है, इंग्लिश जानता है, और कोई विदेश से आता है तो उनको उससे इंग्लिश में बात करके उन्हें सब बातों को ट्रांसलेट करके बताता है कि देखो ये चीज यहाँ पर है, ये चीज यहाँ पर है, ये ऐसा था। So language can also give money. और भाषा भी पैसे दे सकती है। हालेलुया। If language can give money, then how much more the things are there in you which can turn into money. अगर भाषा पैसा कमा के दे सकती है तो कितना अधिक वो चीजें जो आपके अंदर है वो आपको कमा के दे सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। So women, I spoke about making some achar. और बहने, मैंने आपसे कुछ बातें कही थी जैसे अचार बनाने के विषय में। How many of you started making achar? कितने लोगों ने अचार बनाना शुरू कर दिया है? Tomorrow morning I'm going to start. कल सुबह से मैं बनाना शुरू करूंगी। If you don't repent, you will be there. अगर आप पश्चाताप नहीं करते हैं तो आप वहीं पर रहेंगे। Yeah, if you're not taking any decision, I'm not saying that tomorrow start achar business.
I'm just giving you some tips where you can earn money. हम ये नहीं कह रहे कि आप कल से अचार ही का काम शुरू कर दें, हम ती बस ती बहीण आली नाही ते आचार विकायला गेली आहे. No, should not happen. आपको विचार दे रहे हैं, आपको क्या बहुत चीजें आप कर सकते हैं. God should be always in the first stop. और परमेश्वर सबसे पहले स्थान पर होना ही चाहिए. सेकंड में क्या क्या होना है वो हम बता रहे और हैं. दूसरे स्थान पर क्या क्या होना चाहिए वो हम बता रहे हैं. Hallelujah. 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 So I spoke about 1 Peter 3:7. My God, I'm still in the revision. 1 Peter 3:7. और पहला पत्रस 3:7 में देखा था. We have seen that women's are weaker vessel given to men's. और लिखा है कि स्त्रियां निर्बल पात्र हैं जो परमेश्वर ने पतियों के हाथ में दिए. Women's are the partners to men in eternal life. और स्त्रियां परमेश्वर ने आपको दिया है कि वो अनंत काल में आपके सहायक बने. So wives are what? Partners. और स्त्रियों कैसे पार्टनर हैं? Wives are partners. और स्त्रियां क्या हैं? पार्टनर्स हैं, वो सहयोगी हैं. सीधे बैठिए सभी लोग, जागिए. गुड मॉर्निंग उठिए. तो स्त्रियां Wives are partners to husbands in all. और स्त्रियां अपने पति के सभी कामों में सहयोगी हैं, Not पार्टनर्स in, हैं. not in eternal life. सिर्फ अनंत जीवन के बात में नहीं, हर बात में. हर बातों में. In everything you are partner to your husband. Don't forget that. आप सभी बातों में अपने पति के पार्टनर हैं, आप कभी ये भूलना नहीं है. Who is a partner? कौन पार्टनर होता है? What is partnership? पार्टनरशिप सहयोगपन क्या होता है? You give 50, I give 50. आप 50 दो, मैं 50 दूंगा. But some wife says, you do 100, I will sit and eat. और कुछ कहते हैं, कुछ स्त्रियां कहती हैं कि मैं आप 100 दो, मैं बैठी रहूंगी. ये कैसा पार्टनर है? इसको पार्टनर बोलेंगे? नहीं, हम लोग पार्टनर है बोल के कुछ फायदा नहीं है. हम यार है, कुछ फायदा नहीं है. पड़ोसी को बोलो, आपको 50% देना है आपके पति को. आपको 50% देना है आपके पति को. There a problem comes. जहां समस्या आती है, Major problem comes that husband don't allow the wife to work. बड़ी समस्याएं तब उठती हैं जब पति अपने पत्नी को काम करने के लिए इजाजत नहीं देता है. Many Uttar Pradeshi people, this is that wife should not work. और उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ ऐसी बातें देखने मिलती हैं कि बहुओं को या स्त्रियों को काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते. अगर वो काम करेगी तो हमारा नाक कट जाएगा. हाँ, ऐसा कैसा? हालेलुया. अगर वो काम करेंगे तो हमारा नाक कट जाएगा. Wrong traditions. और गलत परंपराएं. It is good if you are okay, but if you want to grow, you have to get into partnership. अगर ये ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रभु बढ़ना चाहते हैं, ये सब चीजों फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं, तो आपको बुद्धिमान होना है. दोनों मिलके हाथ पैर मारना सीखना है. यस. हाँ? हालेलुया. पति अगर 70 कर रहा है तो एटलीस्ट 30 करके दे. पति अगर 90 कर रहा है तो 10% करके दे. तू बैठ के सिर्फ खाती रहेगी और प्रार्थना करेगी, प्रभु मेरा स्थिति नहीं बदल रहा, तो प्रभु भी कुछ कर नहीं सकता है. खाओ कंपनी. हालेलुया. We run a business, खाओ बिजनेस. हम एक बिजनेस चलाते हैं, खाओ बिजनेस. Repent of your decisions. अपने निर्णयों पर पश्चाताप करें. Hallelujah. हालेलुया. I will say, husbands are allowing, you can go. हम आपसे कहेंगे, अगर हस्बैंड आपको इजाजत देता है तो आप निकलें. If husband is saying you cannot go, please sit at home. और आपका हस्बैंड आपको अलाउ नहीं करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, तो बैठे रहें. मैंने बोला करके झगड़ा करके घर से बैग लेके डब्बा लेके नहीं जाना सुबह. I cannot come and help you. मैं आकर आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा. Yes, you have to be obedient to your husband.
आपको अपने पति के अधीन आज्ञाकारी बनकर रहना है। Amen. आमीन। So if your husband allows, please go. अगर आपके पति आज्ञा देते हैं तो आप जरूर जाएं। One more problem I shared was, एक और समस्या आपसे बांटी थी, क्या था वो? if she goes, she will go always. कि वो जाएगी, Forever she will go. अगर वो काम के लिए बाहर निकले तो चली जाएगी, कभी वापस नहीं आएगी। If that problem is there, please sit at home. अगर ऐसी कोई समस्या है तो कृपया घर पे ही बैठें। I'm not a problem maker. I want to solve the problem. मैं समस्या खड़ी करने वाला नहीं, समस्या सॉल्व करने वाला हूँ। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। The Bible says, women are rubies. और परमेश्वर का वचन कहता है कि स्त्रियां नीलम हैं। नीलम, rubies, नीलम, नीलम। वाह, अभी मालूम पड़ा नीलम का मतलब। Rubies, women are rubies. और स्त्रियां नीलम है या बहुमूल्य मणि हैं। Let us read one verse. Proverbs 31:10. आए एक वचन पढ़ें, नीति वचन 31:10। Let us read all. Keep और English. सभी पढ़ेंगे साथ में। Keep English and Hindi. कि भली पत्नी कौन पा सकता है, हाँ जी। क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। भली पत्नी कौन पा सकता है? सवाल है, कौन पा सकता है? जवाब कितने लोग चाहते हैं? भली पत्नी के बारे में सीखना चाहते हैं कुछ? ओके, पढ़िए। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। उसके पति के मन में, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास उसके है। प्रति क्या है? विश्वास है क्या? आप पत्नियों से पूछता हूं, आई एम आस्किंग टू ऑल द वाइव्स, डू योर हस्बैंड ट्रस्ट यू? हम हर एक पत्नियों से पूछना चाहते हैं, क्या आपके पति आप पर विश्वास करते हैं? इफ यू आर गुड वाइफ, अगर आप एक अच्छी पत्नी हैं, द हस्बैंड विल ट्रस्ट यू। आपका पति आप पर विश्वास रखेगा। और you can be good but still he is not trusting. That's another problem. और एक और हो सकता है, आप अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपका पति आप पर विश्वास नहीं रखता, ये अलग समस्या Now, है। are you good? We need to search in Bible. आप क्या आप अच्छे हैं, ये हमें बाइबल में देखना है। Open it, please. I want English also. Verse number 11. नीति Proverbs 31:10, 11। Because so he trusts you because of your noble character. और वो आप पर विश्वास करता है क्योंकि आपका वो स्वभाव, वो नम्र स्वभाव उसको पसंद है। Verse number 12. 12 वचन, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। भली पत्नी लोग सुनिए, भली पत्नी के ऊपर पति क्या करता है? विश्वास करता है। Number 1 is she has a noble character. और उसका नम्र स्वभाव है या अच्छा स्वभाव है। Number 2, she brings good to her husband. और अगला, वो अच्छा अपने पति के लिए लाकर देती है। हेलो, हालेलुया। अपने पति को क्या ला कर देती है? अच्छी बातें, अच्छा व्यवहार। Something good is coming out of her for husband. और कुछ अच्छा उसके अंदर से वो अपने पति के लिए लाकर देती है। And here we start. Verse number 13. और फिर हम आगे देखते हैं 13 वचन, वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वह रात ही को उठ Just बैठती है। read the words which I said. Okay. 13. वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर हाँ। अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। So what is she doing? और वो क्या कर रही है? She is working with her eager hands. वह अपने खुद के हाथों से काम करके कुछ कर रही है। She is a businesswoman. और वो व्यापार करने वाली स्त्री है। भली पत्नी कौन है? पहला चीज, उसका स्वभाव भला है। मैन, वो अपने पति के लिए अच्छी चीजें लेकर आती है। हालेलुया, फिर सुलेमान बिजनेस पे आ जाता है। हालेलुया।
Are you with me? क्या आप साथ में हैं? So what is Solomon saying? Solomon is saying that virtuous woman, she is a businesswoman. She is doing some cloth business. और सुलेमान कहता है कि ये वो बुद्धिमान स्त्री वो ऊन और सन की वस्तुएं बना रही थी। मैंने बोला कपड़े का बिजनेस करती थी। यस, कपड़े का बिजनेस करती थी। She was doing a cloth business. और वो कपड़े का बिजनेस व्यापार करती थी। Let us read verse number 15. और आए वचन पढ़े 15। वह She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and a portion to her maidens. और वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लड़कियों को अलग अलग काम देती है। Maid. It's a wrong translation. yes, yes. It is written that she rises early in the morning. और लिखा है कि वो रात ही को उठ बैठती है। She is getting very early morning. और बहुत सुबह उठ बैठती है। She is preparing food for her children and for the maids in the house. और वह अपने परिवार वालों के लिए और जो लोग हैं उन सभी के लिए भोजन बनाती है। So who is a noble woman? और तो कौन है बुद्धिमान भली स्त्री? She is a businesswoman, and because she is dealing full day with business, she have to get early in the morning to prepare the food. और भली स्त्री कौन है? भली स्त्री वो व्यापार करती है, वो अपने घर के लिए रात ही को सुबह एकदम उठ बैठती है और सभी के लिए भोजन बनाती है। कितने पत्नी लोग अति भोर को 10 बजे उठते हैं। भली पत्नी कितना अंधेरा रहता है तब उठती है। हालेलुया। आप लोग कभी चुप हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद, और भी बातें आएगी और धीरे धीरे। आर यू कैरिंग व्हाट आई एम सेइंग? वुमेन्स शुड समझ गेट रहे हैं क्या हम अप बता रहे हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन इट इज नाइट। कि स्त्रियों सुबह जल्दी उठना है जब रात ही क्यों ना हो। मैं नहीं बोल रहा हूं भैया, सुलेमान जी बोल रहे हैं। आमीन। वर्स 15 समझ में आ रहा है? आमीन। एंड शी हैज मेड्स इन द हाउस। और उसके घर में नौकरानियां हैं। व्हाई? क्यों? बिकॉज शी इज अ मनी अर्नर। क्योंकि वो धन कमाने वाली स्त्री है। वो धन कमाने वाली स्त्री होने के वजह से उसके घर में काम करने वाले नौकरानी भी रहते हैं। आमीन। पति कमा रहा है इसलिए नहीं, बच्चे कमा रहे हैं इसलिए नहीं, बहू कमा रही है इसलिए नहीं, पोता कमा रहा है इसलिए नहीं। बिकॉज शी इज अर्निंग, शी हैज केप्ट मेड्स इन द हाउस, एंड शी इज नॉट पैर पे पैर रख के लेके आओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ, ऐसा बोल के चलने वाली नहीं है। वो भी सुबह उठ के खाना बनाती है, वो भी सुबह उठ के किचन में घुसती है। और पति कमा रहा है इसलिए नहीं, वो कमा रही है इस कारण से उसके घर में नौकरानियां हैं। और ये नौकरानियां हैं इसलिए वो पैर पर पैर रखकर बैठी नहीं रहती, वो खुद भी काम करती है और उसके बाद में वो सब चीजें करती है। I went to one church. और मैं एक चर्च में गया। And there one pastor, he came to me and he said that my wife, she is so lazy. और मैं जिस चर्च में गया वहां पास्टर मुझे कहते हैं कि मेरी पत्नी बहुत आलसी है। 3 नौकरानी लोग को रखा है। कितना? फिर भी काम करती रहती है। बहुत खुश हो गए रे, अरे कोई तो है अपना दोस्त। वो आलसी नहीं थी, पास्टर बढ़ाई कर रहे थे, घर में 3-3 नौकरानी रखा है, फिर भी ये काम करती रहती है, उनके पीछे पीछे रहती है, उनको सपोर्ट करती है। कई बार उनको बोलती है तुम बैठ जाओ, मैं कर देती हूं। हालेलुया। नोबल कैरेक्टर, एक भला स्वभाव। noble character. भला स्वभाव। May you have that character, and that character will make you rubies in the house. आपके अंदर वो स्वभाव हो और वो स्वभाव आपको आपके घर में बहुमूल्य मणि बना देगा। मेरा समय बहुत जा रहा है। Let us go ahead to 16. Where we are now? 15, right? Read 16. और 16 वचन पढ़ेंगे। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है।
और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। Now what is she doing? और वो अभी क्या कर रही है? She's not just keeping maids. और वो केवल अपने घर में नौकरानियां नहीं रख रही, She is searching for properties. वो प्रॉपर्टीज, वो जमीन देख रही है। कांगवा पण खरेदायला होत नाही आम्हाला आणि काय करते ही बाई? क्या कर रही है वो स्त्री? काय करते ही? प्रॉपर्टी घेते जाऊन, नवरा नाही, और जमीन खरीदती है जाकर, घर खरीदते जाऊन, अजून बिझनेस करायला विनियार्ड पण खरीदते. और काम करने के लिए वो जमीन खरीदती है कि वहां पे दाखलता की बारी लगाए वहां पर। हो, नोबल कैरेक्टर, और भला स्वभाव, अच्छा स्वभाव. अच्छा स्वभाव, चलो मत आप बोलो अच्छा स्वभाव. अच्छा स्वभाव, बोलो मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ, ऐसे ही बनूंगी. मैं भी ऐसे ही बनूंगी। Amen. मैं So she is doing business. She wakes up early in the morning. She have maid in the house till she works. Now she is going for buying properties and trying to plan to grow in business. तो वो भली स्त्री है, वो व्यापार करती है, वो सुबह जल्दी उठती है, वो सभी के लिए भोजन बनाती है, उसने सभी अपने घर में अपनी नौकरानियां रखी हैं। इतना ही नहीं, वो बाहर जमीन खरीदने जाती है कि वहां पर दाख की खेत करे। आप और मैं ये वचन सुनने के लिए नहीं आए हैं, इसको अंदर लेकर कुछ तो डिसीजंस लेकर बाहर आने के लिए आए हैं. आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बहनें जैसे शाम को कांदा बटाटा लेने जाती है, वैसे ये शाम को प्रॉपर्टी खरीदने जाती है. हालेलुया। प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफिस में जाके बैठती है, बोलती है जमीन दिखाओ हमको. हालेलुया, आमीन। कैन यू इमेजिन अबाउट दैट क्या वुमन? आप कल्पना कर सकते हैं इस स्त्री के बारे में? नंबर 17. और 17, वह अपनी कटी को बल के फेंटे में कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ करती है, बनाती है। It means that she works hard. इसका मतलब है कि वो बहुत मेहनत करती है। She is a hard working woman. वो मेहनत करने वाली स्त्री है। सभी मेहनत करने वाली स्त्रियों ने आमीन बोला. Verse number 20, 18. 18 वचन, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। She is having good profit in the business. और उसके व्यापार में उसको अच्छा लाभ मिलता है। And what is the result? और उसका फल क्या है? इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले आके मीटर लेके नहीं जाते. क्या लिखा पढ़ो? लिखा है रात को उसका दिया नहीं बुझता। आमेन, The electric board, MSCB board, people are not coming to take away the meter. और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग आकर उसका घर का मीटर लेके नहीं जाते। सारे बहनों ने हालेलुया बोला. 18, 19. वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। Again business. और फिर से व्यापार। Hallelujah. Hallelujah. Working and working. काम कर रही है, काम कर रही है। Verse number 20. 20, वह दिन के लिए मुट्ठी खोलती है हाँ. और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। Because she is earning money, the result is in her house there is profit, and now she is turning out to invest her money in poor. और वो मेहनत करती है, वो व्यापार करती है, इसका फल क्या है? उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा लाभ मिल रहा है। और अब वो क्या करती है? वो अपना हाथ खोलती है और दरिद्रों को, दीन को वो देने के लिए अपना हाथ खोलती है। आमेन, हालेलुया। सब कमा के पूरा खुद ही नहीं खा रही है, लेकिन वो क्या करती है? गरीब लोगों के पास में भी पैसा देती है. If you want to invest in poor, you should have in abundance. अगर आप गरीबों में बोना चाहते, देना चाहते हैं, तो आपको भरपूरी में होना जरूरी है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Verse number 21. और 21 वचन, वो अपने घर आने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। Sit straight. सभी सीधे बैठे, Sit straight. सीधे बैठे, Come on, like a rocket. एक रॉकेट के जैसे।
What is the result? और उसका फल क्या है? In her house, they are not worried about seasons. कि उनके घर के लोग मौसम बदलने के बारे में चिंता नहीं करते। ओ ठंडी आ गया, स्वेटर खरीदना पड़ेगा, पैसे ही नहीं है। आप लोग हैं मेरे साथ में? हालेलुया। She's not worried about clothes. She has red clothes, means it shows expensive clothes she has in her और house. वो कपड़ों के विषय में चिंता नहीं करती, क्योंकि वो जानती है उसके घर में लाल कपड़े, जो बताते हैं कि महंगे कपड़े उसके घर में है। पैसा कमाती है इसलिए महंगे महंगे कपड़े उसके घर में हैं। मौसम बदलो तो भी इनको कोई चिंता नहीं होता, हर मौसम के लिए हर प्रकार का कपड़ा घर के अंदर सेट है। हालेलुया। ये बाइबल के अंदर की स्त्री है, भूलना नहीं। मैन मैन मैन। She is a godly woman. और वो ईश्वरीय स्त्री है, परमेश्वर की बच्ची है। She has the fear of the Lord. परमेश्वर का भय उसके अंदर है। And see how the Lord is blessing her. और देखें कैसे परमेश्वर उसे बढ़ा रहा है, आशीषित कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Verse number 22. और 22 वचन, वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। It means she has good dresses, इसका मतलब उसके पास अच्छे कपड़े हैं, good saree, अच्छी साड़ियां हैं, good sarees she has, अच्छी साड़ियां उसके पास हैं, good dresses she has. अच्छे ड्रेसेस उसके पास में हैं। कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मैन मैन। उसके घर में क्या है पहनने के लिए? उसके पास में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। बोला लय भारी। लय भारी। Verse number 23. 23 वचन, जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। So the husband is a reputed husband. तो उसका पति बहुत आदरणीय ऊंचे स्थान का एक व्यक्ति है। Hello. हालेलुया। Good morning. गुड मॉर्निंग। सुनिए, इनका हस्बैंड क्या है? बहुत आदरणीय और ऊंचे स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति। हाँ, मतलब रोज काम पे जाओ ना, काम पे जाओ ना, सुनो, काम पे जाओ ना, काम पे जाओ ना, रोज बोलने के बाद भी काम पे जाता ही नहीं है, कुछ काम का नहीं है, ऐसा पड़ा हुआ एक वेस्ट बर्तन नहीं है उसका पति। हालेलुया। उसका पति एक अच्छे जगह पर है, अच्छे Amen. स्थान पर है, Amen. नगर में लोग उसके पति का आदर करते हैं, Amen. फिर भी ये काम करने जा रही है। हालेलुया। The husband is reputed, but still she is working and working and working. और पति अच्छा ऊंचे स्थान वाला एक आदरणीय व्यक्ति, फिर भी वो काम करने जा रही है, और वो काम कर रही है, काम कर रही है, काम कर रही है। She is a good businesswoman. और वो अच्छी व्यापार करने वाली स्त्री है। Husband is a money maker. और पति भी पैसा कमाने वाला व्यक्ति है, Wife is also money maker. और पत्नी भी पैसा कमाने वाली स्त्री Both है। are generating money in their house. और दोनों घर में आमदनी लेकर आ रहे हैं। तो एक गलत नजर से नीचा करके उनको नहीं देखना। मैंने कहा ये परमेश्वर का भय मानने वाली औरत है, Amen. ये ईश्वरीय घराना है, ये ईश्वरीय परिवार है। इस Amen. परिवार के अंदर ये सब चीज हो रहा है। हालेलुया। हेलो, मैन। नहीं तो बोलेंगे धनवान लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे बोल के, ये परिवार को आप नीचे करके देखेंगे। नहीं, ये परिवार ईश्वरीय परिवार है। आमेन। हालेलुया। Verse number 24, come on quickly. 24 वचन, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है, और व्यापारी को कमरबंद देती है। Praise God. बोलो बिजनेस। बिजनेस। Say cloth business. और कपड़ों का व्यापार। Amen. आमेन। Verse number 25. और 25 वचन, वह बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है, Wow. और आने वाले काल के विषय में हंसती है। She smiles at the future. और वो भविष्य को देखकर हंसती है। सीधा बैठिए। She smiles at the future. और वो भविष्य को देखकर हंसती है। रूबी क्या कर रही है? और वो What is the बहुमूल्य Ruby? मणि क्या कर रही है? What is the Ruby doing? She smiles at the future. और वो भविष्य को देखकर हंसती है। Means when she goes to her husband and talks, now our children, you know,
और वो जब अपने पति के पास जाती है आप और वो कहती है कि हमारे बच्चे, जानते हैं बच्चे जो हैं हमारे, Our child, they are growing. वो बढ़ रहे हैं Now their marriage is coming. और अभी उनकी शादी होने जा रही है, होनी है। कितना पैसा चाहिए? बोल के सिर पे हाथ नहीं रखती। Are you with me? क्या आप साथ में हैं? When she talks with the wife and she says to wife, she says to the husband, you know, next month our child has to give this much lakh rupees for education, so they both are not worried. She smiles at the future. He is not smiling, but she is smiling at the future, because why? She has put the foundation. She is a good money earner. She has set the finance in the house. और वो जब अपने पति से जाकर कहती है कि सुनिए ना, आपको पता है हमारे बेटे का एडमिशन कराना है, हमारे बेटे के लिए पढ़ाई के लिए इतने इतने पैसे लगेंगे, तो वो जब इतने पैसे की जब जरूरत हो तो वो भले ही वो पति नहीं हंसता हो, लेकिन वो भविष्य को देखकर हंसती है। क्यों? क्योंकि उसने उसके लिए काम किया है। क्यों? उसके लिए वो तैयार थी। She has set the good finance in the house. क्योंकि उसने अपने घर में अच्छा धन का नींव रखा था। She smiles at the future. और वो अपने भविष्य को देखकर हंसती है। It is my prayer that every woman in Call of Jesus should smile at the future. ये हमारी प्रार्थना है कि कॉल ऑफ जीसस की सभी स्त्रियां भविष्य को देखकर हंसे। All my online family, you have to smile at the future. और ऑनलाइन फैमिली सभी आपको भविष्य को देखकर हंसना है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। She is smiling at the future. और वो भविष्य को देखकर हंसती Never, है। never grumble about future. और कभी भी अपने भविष्य के लिए ऐसी चिंताएं कुड़कुड़ाए नहीं. कुड़कुड़ाए नहीं, Smile at the future. और भविष्य के लिए हंसे। And remember, now let us read. We'll just close and we'll speak. और हम अंतिम वचन देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं। Quickly. और वो बुद्धि की बात बोलती है, She speak wise things. और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। Huh? She speak wise. 27. Come on. वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। She looks at the walk of the children in the house. और वो अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं I खाती। said she looks at the walk of the children in the house. और वो अपने बच्चों के चाल चलन के ऊपर ध्यान देती है। How many of you do that? कितने लोग हैं जो अपने घर में ऐसा करते हैं? I am asking how many of you do that. You look at the walk of the people in the house. You look their character. और कितने लोग ऐसा करते हैं कि अपने घर में सभी का चाल चलन देखते हैं, उनका क्या स्वभाव, वो सब चीजें आप देखते हैं। She is a good wife. वो अच्छी पत्नी है। She is not just wearing मलमल करके ऐसा चलने वाली नहीं है. मैं वो कुछ, Are you with me? हालेलुया, साथ में है। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा कपड़ा पहनते हैं, पैसा कमाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, उनको घर की कुछ पड़ी नहीं रहती. हालेलुया। Bad wives. और गलत बेकार स्त्रियां, बेकार पत्नियां सिर्फ पैसा कमाती है. ये पैसा भी कमाती है, घर के अंदर का चीजों को भी ध्यान देती है. आमीन। घर के अंदर के लोगों के ऊपर भी इसका ध्यान बना रहता है. हालेलुया। कई बार ऐसा होता है जिस घर में माँ बाप पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वहां के बच्चे बहुत खराब निकलती हुई गवाही भी है. हालेलुया। Why? Because they are only focused on money. क्योंकि वे केवल धन के ऊपर, पैसे के ऊपर ही उनका ध्यान होता है। So she is looking into the family. और वो अपने परिवार के ऊपर ध्यान देती है। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Please raise your hand, man. अपने हाथ उठाकर बताएं। I am asking you, are you learning something? हमने पूछा आप कुछ सीख रहे हैं कि नहीं? Yes. Verse number 27. और 27 वचन, वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। Hallelujah. Hello. आमीन, हालेलुया। उठा. She don't eats the dosa called the dosa of laziness. और वो आलसपन का डोसा नहीं खाती. आलसपन का डोसा नहीं खाती। आलसपन का वड़ा पाव नहीं खाती. हालेलुया। आलसपन का डोसा नहीं खाती. आलसपन का दाल चावल बिरयानी नहीं खाती. कमा के खाती है. हालेलुया। Hallelujah. आलसपन के साथ में वो कुछ खाती नहीं, मेहनत करके. मैन खाती है। She is a godly woman. और वो परमेश्वर की स्त्री है। इसका उल्टा क्या है? Ungodly woman. Who is ungodly woman? और कौन है जो ईश्वरीय स्त्री नहीं है?
जो आलसपन का खाती है, यस आलस रखकर खाना खाती है, कमाती नहीं, परिश्रम नहीं करती। आर यू विथ मी? आमेन। वर्स नंबर 28, 29, कम ऑन क्विकली। वचन 28 और 29, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, वाह। उनका पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। पति बोलता है चांगली बायको। मैन मैन मैन। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु स्त्री का पति क्या बोलता है? उठकर उसकी प्रशंसा करता है। प्रशंसा करता है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा पति हमेशा मेरे को गाली देता है। क्यों गाली देता है? पड़ोसी को पूछो गाली क्यों देता है? गाली क्यों देता है? रोज आता है, रोज मेरा धुलाई करता है। क्यों धुलाई करता है? क्यों धुलाई करता है? Tell me, she is getting praise from her husband. और कहें क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर अपने पति से प्रशंसा पाती है। उसे घर वाले उसकी बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। ऐसा स्वभाव वो घर के अंदर रखती है। आमेन। मार खाने वाला काम वो नहीं करती। हालेलुया। बहुतों की बोलती बंद हो गई है, हालेलुया। क्योंकि ग्रहण करने कुछ है ही नहीं, ये स्वभाव के ऊपर काम चल रहा है। Are you receiving something? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं कुछ? हालेलुया। हालेलुया। बच्चे बढ़ाई करते हैं, पति बढ़ाई करता है। कितना अच्छा है ना? हेलो। मैन मैन। वाओ। 29। तो ये भी याद रखना, वो उसको बेस्ट बोलता है। मैन आमेन। क्या बोलता है? बेस्ट बोलता है। मीना से भी तू अच्छी है, अच्छी है। सुशीला से भी तू अच्छी है। गुड़िया से भी तू अच्छी है। मेरी प्रार्थना यह है, ऐसे पत्नी लोग कलीसिया में खड़ी हो जाए। आमेन। घर के अंदर से वाहवाही मिलने वाले अच्छे स्त्री लोग, आमेन। और ऐसे ही स्त्री लोग कलीसिया की नींव बनेगी। आमेन। ऐसे ही स्त्री लोग कलीसिया की खंबी बनेगी। आमेन। They will be the pillars in the house of the Lord. आमेन। Hallelujah. कलीसिया के खंबे बनेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Go ahead, come on quickly. बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, हाँ। परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। मीना से भी तू श्रेष्ठ है। सुशीला से भी तू श्रेष्ठ है। गुड़िया से भी तू श्रेष्ठ है। रानी से भी तू श्रेष्ठ है। हाँ, आगे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। ओ, हालेलुया। तब जब पत्नी को देखा पति ने, तो उतनी खूबसूरत नहीं है वो। She is not that beautiful. और जब उसने देखा उसकी पत्नी उतनी खूबसूरत नहीं है, तब कहता है सुंदरता व्यर्थ है। बोलता है ये सुंदरता शोभा भी व्यर्थ है। झूठी है। सुंदरता तेरा झूठी स्वभाव है ना, मैन मैन मैन। तेरा स्वभाव, your quality, your character is well. He is praising and praising his और वो wife. कहता है तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है, और उसकी प्रशंसा करता है और प्रशंसा करता है। जल्दी, जल्दी। कहता है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो यहोवा का भय मानती हेलो, है। बिजनेस कमाती है, पैसा कमाती है, सेविंग करके रखी है, एफडी रखी है, LIC में पैसा डाली, इसलिए नहीं, काहे के लिए? जो यहोवा का भय मानती है। इसका मतलब क्या है? जो यहोवा का भय मानती है वो अच्छा स्वभाव रखेगी। मैन मैन। फिर नीचे से जितनी बातें मैंने आपको बताया वो सब गुण उस स्त्री के, वो मूर्ख नहीं रहेगी, वो आलसी नहीं रहेगी, ऐसी एक कोने में पड़ी नहीं रहेगी। वो काम करेगी, मेहनत करेगी, घर चलाएगी, घर भी ध्यान देगी, अपना भी ध्यान देगी। भविष्य को देखकर वो क्या करेगी? मुस्कुराएगी। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। नबूवत, प्रॉफिटिकल एक्शन राइट नाउ। ये भविष्यवाणी का काम है, ये आप कीजिए, एक नबूवत का कार्य कीजिए। अपने भविष्य को देखिए, अपने अगले खर्चों को देखिए, जरूरतों को देखिए, यस, नीड्स को देखिए, घर के अंदर की बड़ी बड़ी जरूरतों को देखिए जो आर्थिक बातों से जुड़ा हुआ है। स्माइल कीजिए देखकर, माय गॉड विल सप्लाई, मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर देगा, मेरा परमेश्वर चलाएगा। उसने मुझे ताकत दिया, उसने मुझे बुद्धि दिया, उसने मुझे सामर्थ्य दिया, उसने मेरे सिंह को ऊंचा किया। आमीन। Come on, smile at your future. अपने भविष्य के ऊपर हंसे, मुस्कुराए। Smile at your future. अपने भविष्य के ऊपर Smile मुस्कुराए। at your future. अपने भविष्य के ऊपर अगला मुस्कुराए। महीना देकर रोना नहीं,
अगला महीना देखकर मुस्कुराना। आमेन। रिपोर्ट क्या आएगा बोल के रिपोर्ट क्या आएगा बोल के रोना नहीं, मुस्कुराना। आमेन। घर में कल पैसा मांगने कौन आएगा बोलकर चिंता नहीं करना, आमेन। स्माइल करना। क्यों? यहोवा का ये क्या करती है? मानती है। गॉड कनेक्टेड लाइफ इसका है। आमेन। शी इज हैविंग अ गॉड कनेक्टेड लाइफ। और परमेश्वर से जुड़ी हुई स्त्री है। आमेन। शी इज द ब्रांच दैट इज कनेक्टेड टू द विनयार्ड वाइन। और वो डाली है जो दाखलता से जुड़ी हुई है। बोलिए और एक बार। और ये वो दाखलता है जो डाली से जुड़ी हुई है। ये वो डाली है जो दाखलता से जुड़ी हुई है। Are you connected with the Lord? आमेन। Are you the fear of God? क्या आपके अंदर परमेश्वर का भय है? आगे 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 आगे। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। हाँ, सभा में भी उसकी प्रशंसा होगी। आमेन, आमेन, सभा, ये वर्ड का मतलब है एक्लीसिया। आमेन, आमेन। The word fellowship, assembly means ecclesia, the church. और इस शब्द सभा का मतलब है एक्लीसिया, कलीसिया मतलब चर्च, और वहां भी उसकी प्रशंसा होगी। घर के अंदर सिर्फ नहीं, चर्च के अंदर भी सब लोग वो स्त्री के बारे में अच्छी बातें बोलेंगे। आमेन, आमेन। चर्च में ऐसा स्वभाव रखे बहनों। आई एम सेइंग इट, आई मीन इट। हम आपसे कह रहे हैं, हम इसका ये ग्रहण करें। चर्च में आते हो तो ऐसा स्वभाव रखो कि चार लोग आपको देखकर अच्छा बोले। आमेन, आमेन। अपने परेड में आकर निकल के मत जाओ। हेलो, हालेलुया। कलीसिया में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? घर में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? बहुत मायने रखता है। आमेन। कुछ लोग बोलते हैं कोई कुछ भी बोले हमको फर्क नहीं पड़ता, डेंजर में है तू, कब ठोकर लगेगा पता नहीं, सब अच्छा बोलना है। आमेन, आमेन। ऐसा स्वभाव हमारा रखना है। हालेलुया। हेलो, आमेन, आमेन। शी रिसीव्स praises in the church. और वो सभा में या कलीसिया में प्रशंसा को पाती है। मतलब पास्टर भी बढ़ाई करते हैं, लीडर्स बढ़ाई करते हैं, चर्च के लोग भी बढ़ाई करते हैं। आमेन। हालेलुया। Go ahead. Is it over? Now this woman, she is a partner with the husband. और ये जो स्त्री है वो अपने पति के साथ वो पार्टनर्शिप में है, सहयोग में है। The word of God says, और परमेश्वर वचन कहता है two is better than one. कि दो जन एक से बेहतर हैं। The efforts will be good. It will be double. और उनके काम का बड़ा अच्छा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। If one is making to fall 1,000, two will make 10,000s to fall. अगर एक जन 1000 को गिराएगा, दो जन 10,000 को गिराएंगे। हालेलुया। हेलो, हालेलुया। बोलना नहीं। ये बाई को सुंदर, कुछ लोगों को लगता है सिर्फ सुंदरता काफी है। नहीं जी, ये दिखने में उतनी खास नहीं है, फिर भी लोगों से इसको क्या मिलता है? प्रशंसा मिलता है। हाँ, ब्यूटी पार्लर ही मेरा शरण स्थान है, ब्यूटी पार्लर मेरा गढ़, ऊंचा गढ़ है, ऐसा बोल के चलने वाली नहीं है। इसको बाहर के रूप से पड़ी नहीं है, हालेलुया। इसको बाहर कैसा दिखती है उससे मतलब नहीं है। तेरा चेहरा बहुत अच्छा है, लोग बोलते नहीं, उसको परवाह नहीं है, वो अपने घर को बांध रही। बुद्धिमान पुरुष नहीं, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। Yesterday night when I was sitting at the airport, और आज की रात में जब मैं एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था and I was meditating the word, और मैं वचन पर मनन कर रहा था, and suddenly Holy Spirit brought these words to me, और तुरंत ही पवित्र आत्मा मुझे ये वचन सामने लेकर आया, and he said, और उसने कहा, it is the wise woman that builds the house. कि ये बुद्धिमान स्त्री है जो अपना घर को बनाती है। The Holy Spirit says it is not the wise man, but it is the wise woman. It means that even though in the house, if there is a wise man but a foolish woman, the house will go down. और बुद्धिमान पति हो, इससे नहीं, बुद्धिमान पत्नी घर को बनाती है। भले ही घर के अंदर बुद्धिमान पुरुष है, बहुत बुद्धिमान पुरुष घर में है, लेकिन पत्नी अगर मूर्ख है तो वो घर टूट जाएगा। हालेलुया। लेकिन सुनना चाहते हैं आप लोग?
सुनना चाहते हैं? घर में मूर्ख पति है लेकिन बुद्धिमान स्त्री है, हालेलुया, आमेन, वो घर बन जाएगा। आमेन, आमेन। This is the power that you have as a woman. और यही ताकत है आप आपकी स्त्री होने की। Stand on your feet. अपने